आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पवन कुर्रे बोल रहे थे सर कि क्या बोले थे कि कचरा जल तारण में खाली करना है ऐसे करके। मिश्रा सर और पवन कुर्रे मेरे को बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। चलिए बात करते हैं राजनांदगांव में सफाई व्यवस्था की। आपको बता दें कि शहर की सफाई व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कचरा संग्रहण केंद्र होने के बावजूद कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियां कचरे को दूसरे वार्ड में फेंक रही है, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। खुले में पड़े कचरे के ढेर अब बीमारी फैलाने का कारण बन रहे हैं। जब इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्टर सौरभ ताम्रकर इसके लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया, आप खुद देखिए। डेंगू, मलेरिया, हैजा, पीलिया और तमाम तरीके की जितनी भी बीमारी है वो अब आपको होने वाले हैं। इसलिए हम इंडिया टाउन न्यूज़ की तरफ से पहले ही आपको आगाह कर रहे हैं कि अब इन सब चीज़ों से आप बच करके रहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों का जड़ जो है वो आप कैमरे के पीछे में आप देख पा रहे होंगे। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि एक बार वो तस्वीरों को ज़रूर दिखाएं कि ये वो गाड़ी है जिसकी वजह से जो भी बीमारियां होती हैं, डेंगू, पीलिया, मलेरिया, हैजा, जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं वो सारी बीमारी अब आपको होने वाले हैं। वो इस वजह से होने वाले हैं कि ये जो कचरे हैं जो एक कचरा संग्रहण में रखना चाहिए वो अब कचरों को एक खुले जगह पर फेंक दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, एक खुली जगह पर फेंक दिया जा रहा है। और यहाँ वार्ड के कुछ लोगों के द्वारा विरोध करने पर ये जितनी भी गाड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे, जो कचरा की गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई है, उन सभी कचरे की गाड़ियों को यहाँ पर खड़े करवा करके रख दिया गया है। मेरे पीछे तरफ और भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये वो लोग हैं, ये वो महिलाएं हैं जो कचरा संग्रहण केंद्र में काम करते हैं। और काम करने के बाद इनको ऊपर जो अधिकारी तबके के लोग होते हैं उनके द्वारा आदेश दिया जाता है और उनके आदेश के बाद ये वो सारे के सारे कचरों को यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं और यही डालते हैं। अब आखिरकार इसको डालने का कारण क्या है, मकसद क्या है, वो सब चीज जानने की कोशिश करेंगे। इन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो कचरा है वो यहाँ पर क्यों आ रहा है, आखिरकार इस कचरे को यहाँ पर लाने का मकसद क्या है और किसके बोलने पर यहाँ पर इस कचरे को लाया जा रहा है। राजनांदगांव का ये इलाका कचरे के ढेर से पट चुका है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बदबू और गंदगी से जूझना पड़ता है। आसपास रहने वाले वार्डवासी अब बीमारियों के खतरे से डरे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि कचरा संग्रहण केंद्र यहीं मौजूद है, बावजूद इसके सफाई कर्मी कचरा दूसरे वार्ड में ले जाकर डालते हैं। कारण कचरा संग्रहण केंद्र के पास बन रही नाली का काम महीनों से अधूरा है। निगम के सर बोले हैं सर। कौन सर? और उसका नाम नाम नहीं पता है सर मेरे। पवन कुर्रे बोल रहे थे सर कि क्या बोले थे कि कचरा जल तारण में खाली करना है ऐसे करके। क्यों कचरा यहाँ पर खाली करने के लिए क्यों? क्योंकि हमारे सेंटर में ना रास्ता खराब हो गए है सर और नाला टूट गए है और घुमा के लाना ऐसा करके बोले तो उस तरफ ना पूरा टूट गए है। तो पलटी रात में भी हम लोग ना बहुत मुश्किल से मुश्किल सेंटर पहुंचे हैं। 8 बजे पहुंचे हैं सेंटर, लेकिन वहाँ हमारी गाड़ी एक पलटी हो गई, लेकिन हमारे कोई सुनते नहीं है सर। और यहाँ आज खाली करने के लिए लाए तो सर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ नहीं खाली करना है करके। इन लोग बोलते हैं सर कि यहाँ बास आता है करके, हम लोग का समस्या है करके तो हम लोग यहाँ आ रहे हैं, और समस्या नहीं रहता तो हम लोग क्यों यहाँ खाली करते, और इन लोग मना कर रहे हैं। आप लोगों का कचरा संग्रहण केंद्र है वो जो टूटा हुआ है बता रहे हैं आप, पुलिया नाला जो भी है वो कब से टूटा हुआ है? ये बरसात लगा है तब से टूटा है सर, और यही खाली कर रहे थे। कितना समय हो गया होगा? अब 2-3 महीना हो गया सर। 3 महीना हो गया हाँ। लेकिन अब तक के उसको बनाने की प्रक्रिया नहीं किए हैं। बोलते हैं, आके देखते भी हैं कि 4 दिन में बन जाएगा, 1 हफ्ते में बन जाएगा करके, पर बनता तो नहीं है सर। और परेशानी हम लोग को होता है, इन लोग हम लोग को चिल्लाते हैं और हम लोग किसको चिल्लाएंगे। यहाँ पर आपकी पूरी टीम खड़ी हुई है और आप बोल रहे हैं कचरा सेंटर के पास बात करूंगी, ऐसा क्यों? आपके वो कचरा सेंटर के जो कचरे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर बात करना आप मुनासिब नहीं समझ रहे हैं? मुनासिब इसलिए नहीं समझ रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ बंद कर दिया गया था, मैं अभी बंद कर दी थी। मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है भैया, मेरे से ज्यादा दीदी लोग उनको हो रही है। नाला के कारण मेन जड़ नाला, शुरू से जब से मेरा सेंटर खुला तब से नाला नहीं है। मेरे पास सुविधा ही नहीं है। क्यों उसको नहीं बनाया जा रहा है? अब पता नहीं, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ कचरा फेंकने के लिए किसका आदेश है?
मेरे को यहाँ से आदेश मिला गया था। किसका? मिश्रा सर और पवन कुर्रे मेरे को बोले। आज भी मैं पवन कुर्रे को बुलाई थी, पवन कुर्रे सर जी को मैं बुलाई थी। क्या कहना था उनका? मैं बोली मेरे को कुछ नहीं चाहिए सर जी, मेरे को नाला को बनवा दीजिए, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे से ज्यादा दीदी लोगों को तकलीफ हो रही है बोल के बहुत कष्ट उठा रहे। कल तो 9 बज गया, सेंटर में हम लोग को 9 बज गया था। आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे कचरे का बड़ा ढेर लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये कचरा पिछले कई दिनों से यहाँ पड़ा है और इसकी वजह से मच्छर, मक्खियाँ और दुर्गंध पूरे इलाके में फैल रही है। कचरे के ढेर के कारण यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को नाक पर रुमाल रखकर निकलना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ रहने वाली महिलाओं और बच्चों को होता है। भैया ये कचरा देखो ना कैसे डाल रहे हैं, इनका बदबू इतना ज्यादा फैलता है कि कितना भी मना करते हैं फिर भी नहीं मानते हैं। और खाना भी खाओ, कुछ भी खाओ, बैठने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है बदबू में ना, ग्राहक में। अच्छा, ये कब से इस प्रकार की समस्या? ये बरसात से, जुलाई से है, समझ जाओ। जुलाई से, हाँ जुलाई से हो रहा है, समझ जाओ। और इन लोग को भी मना करो तो इन लोग अपने बोलते हैं कि हम लोग कहाँ डालेंगे, तो यही दिखता है क्या डालने के लिए जगह। सबसे बड़ा सोचने का विषय मैं अभी आपको बता दूं कि राजनांदगांव का वो एक कचरा संग्रहण केंद्र जिसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से अभी जो बरसात का वक्त लगा हुआ है, इस बरसात के वक्त में यहाँ कचरा सेंटर पर काम करने वाली सारी तमाम महिलाओं को भी दिक्कतें हो रही है और साथ ही साथ उन 2 वार्ड में निवासरत लोगों को भी हो रही है। लोगों को अपनी जान माल का खतरा भी बन चुका है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कचरे को फेंक दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं निगम के उन अधिकारियों को इस चीज का सूद लेना चाहिए कि जब तक के कचरा संग्रहण केंद्र को सुनिश्चित तौर पर वहां के आवागमन रास्तों को वहां पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, तब तक के तमाम वार्ड भर के कचरे वहां तक के नहीं पहुंच सकते। वहीं अब लोगों का आक्रोश भी फूटने पड़ा है कि इस कचरे को लेकर के तमाम बीमारियां उनके तक क्या आ सकती है और उनकी जान माल का खतरा भी बन सकता है। अब आखिरकार सोचने का विषय तो यह है कि जब से यहाँ पर कचरा डला रहा है, यहाँ पर फेंके जा रहे हैं कचरे को, लेकिन फिर भी बड़े अधिकारी जो तबके के लोग हैं उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पर, उन्हीं लोगों के कहने से यहाँ पर कचरों को फेंका जा रहा है और जो कचरा संग्रहण केंद्र है उसकी सुरक्षा, उसकी सुनिश्चित एक दायरा नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन महिलाओं को भी दिक्कतें हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार निगम प्रशासन क्यों इस पर सूद नहीं ले रही है और क्यों लोगों के जान माल के साथ खेल रही है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जिनका इन विषय पर नाम आ रहा है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। दरअसल कचरा संग्रहण केंद्र के पास अधूरी नाली की वजह से गाड़ियां वहां खड़ी नहीं हो पा रही है। इसी वजह से कचरे को पास के वार्ड में फेंक दिया जाता है, लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा आसपास के लोग भुगत रहे हैं। इलाके के छोटे छोटे क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में उल्टी, दस्त, डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लोग डर के साये में जी रहे हैं कि कहीं कोई बड़ा संक्रमण ना फैल जाए। इधर जिम्मेदार विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। निगम प्रशासन का कहना है कि नाली का काम पूरा होने के बाद कचरे का सही निपटारा फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो आपने देखा कैसे कचरे का ढेर अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। एक और नगर निगम दावा करता है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है, जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। सवाल यह है कि कब तक आम जनता इस लापरवाही का शिकार होती रहेगी। इसी सवाल के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।